नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। देखिए, नगर निकाय चुनाव काफी शोर हो रहा है कि नगर निकाय चुनाव की तारीख जारी हो गई है 18 और 28 और इस दिन मतदान होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने तिथि जारी कर दी, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आपको पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं सुशील मोदी ने वो बिहार सरकार के तर्क को काट दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस मध्य प्रदेश अति पिछड़े की बात कर राज्य सरकार चुनाव कराने की बात कह रही है, वहां पर तो आरक्षण दिया गया है अति पिछड़ों को और बिहार में मात्र 20%। तो फिर कैसे ये जो आयोग है वो डेडिकेटेड हो जाएगी? सुशील मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सरकार गलत बयानी कर रही है कि मध्य प्रदेश की ही तर्ज पर उन्होंने अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग बनाया है। मेरी मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के चेयरमैन उनसे भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ट्रिपल टेस्ट की ही जांच करने के लिए और पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण से जुड़े मुद्दों की जांच करने के लिए 2 सितंबर 2021 को मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया गया था। वहाँ स्थायी रूप से एक अलग से पिछड़ा वर्ग आयोग काम कर रहा है। तो इसलिए पहला तो कि बिहार सरकार को इस प्रकार की गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग को 35% का आरक्षण है और बिहार में अति पिछड़ों को केवल 20% का आरक्षण दिया गया। नीतीश जी, आप अगर चाहें तो 20% को बढ़ाकर 35% कर दीजिए। किसने आपको रोका है? हम तो चाहेंगे कि अति पिछड़ों के आरक्षण को बढ़ाया जाए। फिर आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ की सरकार ने रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को जमा किया, हाई कोर्ट को जमा किया, सार्वजनिक किया। आखिर क्या कारण कि बिहार में अभी तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया? क्यों उसको गोपनीय दस्तावेज बना कर रखा गया है? फिर मध्य प्रदेश में पुराने चुनाव को रद्द करके नया चुनाव कराया गया वहाँ पर, और आप पुरानी अधिसूचना पर जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्हीं लोगों को का फिर आप चुनाव करा रहे हैं। आपको भी चाहिए कि नए सिरे से चुनाव कराएं। और फिर सबसे महत्व की बात है कि 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड आयोग के रूप में काम करने से रोका जाता है, उसको नोटिफाई करने से रोका जाता है, तो फिर आपको तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था और जाकर कोर्ट से आग्रह करना चाहिए था कि इस आदेश को विड्रॉ करें। हमारी चिंता केवल एक ये है कि आपके कारण कहीं बिहार का चुनाव फिर न रुक जाए, लोगों का करोड़ रुपया फिर जो खर्च कर रहे हैं वो पैसा कहीं पानी में न चला जाए। नीतीश जी, कानून का पालन कीजिए और जल्द से जल्द अति पिछड़ों को आरक्षण देकर चुनाव कराइए। सुशील मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछड़े आयोग द्वारा अति पिछड़ों को 35% रिजर्वेशन दिया गया है और वहां आपको जो रिपोर्ट उसको सार्वजनिक किया गया और हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया और उसके बाद वहां पर चुनाव कराया गया था। लेकिन यहाँ की राज्य सरकार तो रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रही है, ना हाई कोर्ट को पेश कर रही है, ना सुप्रीम कोर्ट को बता रही है और कहीं ना कहीं अति पिछड़ों के साथ हकमारी की जा रही है। सुशील मोदी ने कहा, उन्होंने यह भी कहा कि कौन रोका है नीतीश कुमार को वो आरक्षण की सीमा को बढ़ा दे, यानी कि आपको जो अभी 20% है उसको वो 30% कर दे। तो कोई रोकने गया है क्या? अब तो इस पर निश्चित है कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अब देखने वाली बात होगी कि फिर क्या एक बार इस पर ग्रहण लग जाएगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।